Hello students, a very good evening to all of you. My name is Mohit Bhiana. Today I am here to teach you the topic electricity from class 10th. Now this is my screen. I hope my screen is clear to you. Now today we are going to discuss this chapter. The name of this chapter is electricity. It is taken out from class 10th book. देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का आपको रोल पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करते हैं। इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर कन्वीनियंस। हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, हम इसको अपने अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द यूजेस of electricity. It can be used in homes, schools, hospitals, industries। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनती कैसे है? हाउ डज इट फ्लो एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैसे फ्लो करती है? व्हाट आर दी फैक्टर्स? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको कंट्रोल करते हैं? दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करना हो या उसको कंट्रोल करना हो तो ऐसे हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो हमने इनके आंसर्स देने हैं। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है कि हीट प्रोड्यूस करना। तो हम इसके कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इस हीट को हम कहां यूटिलाइज करेंगे, हमने वो सर्टेन एप्लीकेशंस भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो देखते हैं, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। अब आपको पता है कि एयर करंट और वाटर करंट, अब ये होता क्या है? एयर करंट और वाटर करंट हमारे पास क्या होता है? वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। अगर हमारे पास फ्लोइंग वाटर है तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज में यूटिलाइज हो रहा है? देखो, जो वाटर के अंदर करंट है, ठीक है, अगर फ्लोइंग वाटर है इसका मतलब क्या है कि वाटर करंट इन रिवर्स। तो रिवर के अंदर जो वाटर का करंट है, जो वाटर का फ्लो है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्लोइंग वाटर। सिमिलरली अगर रिवर के अंदर वाटर करंट है, इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे कि हम एक एनालॉजी बना ले, अगर हम एक रिलेशन बनाए कि कंडक्टर अब हमारे पास क्या है? एक रिवर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वैसे ही यहां पर क्या है? वो वाटर करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर? रिवर के अंदर। तो अगर हम सिमिलर केस देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिलेट कर सकते हैं कैसे? वाटर करंट। और जो हमारे पास कंडक्टर है उसको हम रिलेट कर सकते हैं रिवर से। ठीक है, तो रिवर हमारे पास यहां पर क्या हो गया? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर। तो हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर इज अ कंडक्टर। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है, यानी कि वाटर करंट जो है वो रिवर के अंदर से फ्लो कर रहा है। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तब हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट है हमारा किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो वाटर करंट जो होता है रिवर के अंदर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हमारा फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है? करंट है जो किसके अंदर से फ्लो कर रहा है? कंडक्टर के अंदर से। अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझे तो वो हमें बताया गया है, इन अ टॉर्च वी नो दैट दी सेल्स और अ बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर हमारे सेल एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाए गए हैं या हमारे पास जो बैटरी है अगर वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाई गई है तो इसके कारण क्या होगा? हमारा चार्ज का फ्लो होगा, या हम क्या कह सकते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है थ्रू द टॉर्च बल्ब, ताकि टॉर्च बल्ब जो है वो हमारा ग्लो कर सके। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। वी ये देखो, वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। अगर टॉर्च का स्विच ऑन है तभी ये लाइट हमें दिखाई देती है और ये टॉर्च जो है वो लाइट देती है जब हमारे पास टॉर्च का जो स्विच है अगर वो ऑन होता है। व्हाट डज अ स्विच डू? अब यहाँ पर जो स्विच है वो कर क्या रहा है? अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक। अब ये क्या बनाता है? कंडक्टिंग लिंक बनाता है।
अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, फ्रॉम द सेल टू द टॉर्च बल्ब, तब हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो कर रही है। A continuous and closed path of an electric current, अब कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जो है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो दो हमें चीजें क्लियर हो गई हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट कहीं पर टूटा हुआ है तब क्या होता है? और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो जो बल्ब का ग्लो होना है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो बल्ब तक आ रहा है। अगर सर्किट हमारा कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है या हमारा स्विच जो है वो ऑफ है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा? जो हमारा बल्ब होएगा वो ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट रीचिंग अप टू द पॉइंट। ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस? अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट को हमने एक्सप्रेस करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं? इट इज नोटेड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब हमारे पास क्या है? जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो हमारे पास एक कंडक्टिंग लिंक है, अगर हम इसके कहीं पर भी सेक्शन के ऊपर अगर हम क्या कंसीडर कर लें, एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम कंसीडर कर लें, तो यूनिट टाइम के अंदर से, उस यूनिट टाइम के अंदर से, उसके अंदर से, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, हमने एक एरिया कंसीडर किया और यूनिट टाइम के अंदर से, यूनिट टाइम के हमने कंसीडर किया, जैसे 1 सेकंड मान लेते हैं या 1 मिनट मान लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितना वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, या 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस एरिया के अंदर से फ्लो हो रहा है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एज ए इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी भाषा में अगर हम समझे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो की बात होगी, यानी कि डी आर, जो जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो है वो क्या आएगा? डी आई बाय में डी टी, डी क्यू बाय में डी टी एक्चुअली। ठीक है, तो रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि यूनिट सेकंड के अंदर अगर हम बात करें, यूनिट टाइम के अंदर हमारे पास एक एरिया के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होके गया, उसकी हेल्प से हम किसको मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। सर्किट के अंदर होता क्या है? यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, जिसके कारण क्या बनता है? हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज नहीं थी। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट जो हम कंसीडर करते हैं उसके अंदर हम मानते हैं कि ये किसका फ्लो है? पॉजिटिव चार्जेस का। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की, इसको हमने क्या कंसीडर किया? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक लिंक। कन्वेंशनली अगर हम देखें, अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम सिंबॉलिकली देखें, तो अगर हम कन्वेंशनली देखें, तो इसकी इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ अ नेट चार्ज। अब हमारे पास क्या है कि नेट चार्ज, अगर हम बात करें नेट चार्ज की, इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, अगर हम नेट चार्ज को देखें कि कितना चार्ज हमारे पास, एक जैसे उधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, और यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, वहां से नेगेटिव चार्ज
और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि नेट चार्ज हमारे पास कितना वहां से दूसरी डायरेक्शन से और इधर से ये वाली डायरेक्शन से। जैसे हमारे पास अगर हम यहां से देखें, जस्ट अ मिनट, जैसे कि हमारे पास अगर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास बैटरी है, ये बल्ब है, ये एमीटर है और ये हमारे पास प्लग की है। ठीक है, तो हमने देखना है कि कहीं पर भी हमने एक एरिया कंसीडर किया, इस एरिया के अंदर से नेट चार्ज, यहां से जैसे क्या फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और यहां से हमारे पास फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा और यहां से हमारा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जब हमने एक एरिया कंसीडर किया तो इसके अंदर से हमने देखना है कि नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ इन यूनिट टाइम, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q इज द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम T। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम, जो किसके इक्विवेलेंट होती है, चार्ज कंटेन्ड इन नियरली दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है कूलम। अब कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर एक कूलम है इसका मतलब क्या है, विच इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक कूलम चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय दिस यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ये इन साइंटिस्ट के बाद से आए, इन साइंटिस्ट, ये जो हमारे पास साइंटिस्ट है एंड्री मारी एम्पियर, ये इतने टाइम पीरियड तक इन्होंने रहे, ये इनका टाइम पीरियड रहा, ये इनका टेन्योर रहा। तो अब इस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, तभी इनके नेम से हमने ये यूनिट को कंसीडर किया, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड के अंदर फ्लो अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट है। स्मॉलर यूनिट्स कौन सी होती हैं, एक तो मिली एम्पियर और दूसरी माइक्रो एम्पियर। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास एमीटर, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। अब इसके अंदर से क्या होता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिगर 12.1 हमें दिखाई गई है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सेल है, ये सेल का हो या इसको बैटरी का हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये एमीटर हो गया और ये प्लग की हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।